Hello students, my name is Jyoti Rani. I am from Patna Women's College, Department of Political Science. Today we are going to discuss Machiavelli. Machiavelli, who was an Western philosopher. वेस्टर्न फिलोसोफर थे वो मैकियावेली, और मैकियावेली बेसिकली मिडिवल टाइम में लिख रहे हैं, लेकिन उनको मॉडर्न थिंकर कहा जाता है। इसके पीछे रीज़न ये था कि वो अपने टाइम से काफ़ी आगे की बात लिख रहे हैं, इसलिए उनको मॉडर्न थिंकर कहा जा रहा है। उसके बाद उनको फर्स्ट रियलिस्ट थिंकर भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ हिज प्रैग्मेटिक थिंकिंग। ठीक है, फिर उसके अलावा जब हम मैकियावेली की बात करते हैं तो इंडियन फिलोसोफर कौटिल्य, जिसको हम चाणक्य भी बोलते हैं, उनसे उनको बहुत बार उनको कंपेयर किया जाता है। जब हम मैकियावेली को समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले उनके बैकग्राउंड को समझना इम्पॉर्टेंट है कि आखिर वो किस बैकग्राउंड में लिख रहे हैं। तो मैकियावेली को चाइल्ड ऑफ रेनेसा भी कहा जाता है। मैकियावेली उस परिस्थिति में लिख रहे हैं जब देयर वाज अ वॉर गोइंग इन इटली एंड देयर वाज अ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इस कॉन्टेक्स्ट में वो उनका जन्म होता है, फिर वो बड़े होते हैं और फिर उनकी जो पॉलिटिकल थिंकिंग है वो जो थिंकर्स थे बाकी उन लोगों से काफ़ी अलग है। उन्होंने रिलीजन पे बोला है, लिखा है। फिर उनकी जो प्रोमिनेंट बुक है द प्रिंस में वो किंग को एडवाइस देते हुए वो बहुत सारी बातें लिखते हैं कि एक किंग को कैसे बिहेव करना चाहिए। जैसे अगर हम मोरालिटी की बात करें तो उसमें वो कहते हैं कि और एक प्रिंस को या किंग को प्राइवेट स्फेयर में अलग तरीके से डील करना चाहिए, पब्लिक स्फेयर में अलग तरीके से डील करना चाहिए। पब्लिक स्फेयर में एक राजे का इस तरह का इमेज होना चाहिए कि सब लोग उसको प्यार भी करें और एट द सेम टाइम उससे डरे भी, मतलब रिस्पेक्ट करें। ठीक है, उसके अलावा हम जब मैकियावेली की बात करते हैं तो मैकियावेली ने वर्चू पे बात किया है। मैकियावेली के रिलीजन पे बात होती है, स्टेट क्राफ्ट पे बात होती है, वाइस एंड वर्चू, ये सारी चीज़ें हैं जो हम बीए के कोर्सेज में देखते हैं। उसके अलावा जब हम उनका जो थियोरी ऑफ वर्चू है जो कि काफ़ी फेमस वन है और वो जो ओरिजिनल वर्चू होता है उससे काफ़ी अलग है। वो उनके थियोरी ऑफ वर्चू में वो 4 तरह के कंपोनेंट्स की बात करते हैं, जैसे ऑनर, करेज, वेलर, ग्लोरी। ये सारी चीज़ें हैं, वो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है वर्चू को डिफ़ाइन करती हैं। फिर अगर हम मैकियावेली की बात करें तो मैकियावेली वाज अ वेरी रियलिस्ट थिंकर एंड उनके लिए एंड जस्टिफाई मीन्स। अगर अगर आप एंड अचीव कर लेते हो तो आप मीन्स में कोई भी चीज़ आपने किसी तरीके से हासिल किया हो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इनके लिए एंड ज़्यादा महत्वपूर्ण था, जबकि गांधी जी कहते हैं कि एंड एंड मीन्स बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। बट मैकियावेली का था कि आप एंड इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, तभी वो कहते हैं। और एंड में क्या होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग स्टेट। वो इटली की यूनिफिकेशन की बात करते हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग स्टेट की बात करते हैं जो उनका एक्चुअल डिमांड था। मतलब उनका एक्चुअल गोल यही था कि वो एक स्टेबल स्टेट को इटली में देखना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने रिलीजन पे भी बात की। उनको ऐसा लगता था कि जो वहाँ का रिलीजन है, जो स्पेशली क्रिश्चियनिटी था, तो उनको लगता था कि जो प्रॉब्लम्स हैं, जो अगर इटली इस तरीके से बटा हुआ है तो ये इसके पीछे कहीं ना कहीं रिलीजन का ही हाथ है। तो वो एक ऑल्टरनेटिव रिलीजन की बात करते हैं, विच इज़ पैगन रिलीजन और सिविक रिलीजन की बात करते हैं। इस रिलीजन में वो बेसिकली कहते हैं कि जो लोग हैं उनको अपने देश के प्रति समर्पित होना चाहिए और साथ साथ राजा का भी कर्तव्य होना चाहिए कि वो लोगों को सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रदान करे। इसके अलावा अगर हम मैकियावेली को देखते हैं तो मैकियावेली अपने टाइम से बहुत आगे की बात करते हैं। बिकॉज़ अगर आप उनका रिलीजन को देखिए तो रिलीजन में भी वो आप देख रहे हैं कि वो किसकी बात कर रहे हैं। वो रिलीजन में बात कर रहे हैं
व्हाट वी कैन से रिलीजन में भी बात कर रहे हैं, वो सेकुलर स्टेट की बात कर रहे हैं, वो सेकुलर रिलीजन की बात कर रहे हैं, वो किसी स्पेशल रिलीजन पे फोकस नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक पैगन सिविक रिलीजन हो जिसमें हर लोग अपने आप को स्टेट के प्रति सरेंडर कर दें। फिर उसके अलावा अगर हम वो सेपरेट ऑफ प्राइवेट और पब्लिक की बात करते हैं, अगर हम मैकियावेली को समझे तो मोरालिटी के कॉन्टेक्स्ट में वो कहते हैं कि एक राजा को उसके लिए वो डुअल मोरालिटी की बात करते हैं कि राजा के लिए एक मतलब अलग तरीके का ऑर्डिनरी राजा के लिए एक किंग जैसा मोरालिटी होना चाहिए। इसका मतलब है कि एक अलग तरह की, और जबकि एक मोरालिटी स्पेशली फॉर किंग्स एंड अदर मोरालिटी स्पेशली फॉर सिटीजन्स। तो इस तरह की वो बात करते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि वो उस समय उस तरह के सिचुएशन में वो बात कर रहे हैं, बिकॉज उनका एक अल्टीमेट एम क्या था? अल्टीमेट एम यही था कि वो एक स्ट्रॉन्ग स्टेट बनाना चाहते थे, इटली को यूनिफाई करना चाहते थे, एक स्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशन वो क्रिएट करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कहीं। फिर आप उनको अगर समझोगे तो बहुत लोग उनको मैकियावेली को नेगेटिव वे में भी उनको प्रेजेंट करते हैं, बिकॉज कुछ लोग कहते हैं कि मोरालिटी वॉज नॉट हिज कंसर्न, ही वॉज नीदर मोरल नॉर इमोरल। कुछ लोग जो उनके बारे में कहते हैं कि ही वॉज अमोरल। ठीक है, तो मोरालिटी के कॉन्सेप्ट को ले लीजिए या बाकी कॉन्सेप्ट्स को कुछ लोग जो है मैकियावेली को नेगेटिव वे में पोर्ट्रे करते हैं, कहते हैं कि ही वॉज द एविल ऑफ मर्चेंट्स। जो उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो अप्रिशिएट करते हैं, वो कहते हैं कि ही वॉज अहेड ऑफ हिज टाइम। उन्होंने बहुत सारी ऐसी थियोरी दी है, सेपरेशन ऑफ एथिक्स फ्रॉम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, और वो सेकुलर स्टेट की बात करते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो प्रैग्मेटिक हैं, वो रियलिस्ट बातें करते हैं, वो बहुत टाइम से बहुत आगे की बातें करते हैं। तो इस तरीके से उनको हम बहुत तरीके से उनके दोनों साइड्स को, मैकियावेली के पॉजिटिव साइड को, मैकियावेली के नेगेटिव साइड को हम एक थिंकर के रूप में उनको समझ सकते हैं। और बेसिकली मैंने ये टॉपिक मैकियावेली इसलिए लिया बिकॉज़ वो दोनों जो मेडिवल और मॉडर्न का जो ट्रांजिशन फेज़ है उसके बीच में लिख रहे हैं। तो आपको उनमें एक बहुत अलग सी बातें देखने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी। उनका जो थ्योरी है जो इन्होंने दिया है वो भी काफ़ी थिंकर्स से काफ़ी डिफरेंट है, और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस में भी बहुत सारी बातें आती हैं। तो इस तरीके से हम मैकियावेली को देख सकते हैं, समझ सकते हैं एक अलग रूप में, एक अलग थिंकर। और ये इनको पढ़ना काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो इस तरीके से आप मैकियावेली को कंपेयर कौटिल्य से कंपेयर करके भी पढ़ सकते हैं। मैकियावेली को उनके टाइम के जो थिंकर्स थे उनसे वो कैसे अलग है उस तरीके से पढ़ सकते हैं। गांधी जी भी एंड, जैसे मैंने आपको बताया कि एंड और उस बीच में वो, जैसे एंड और मीन्स के बीच में गांधी को बहुत लोग यूज़ करते हैं जब मैकियावेली को जब उनकी बात करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे थिंकर्स हैं जो उनके बारे में, कुछ लोग उनको सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग उनको अपोज करते हैं। फिर अगर आप उनको समझें तो मैकियावेली अपने टाइम में पैट्रियटिज़म की भी बात करते हैं। उनके लिए है कि रूलर जो है ऐसा होना चाहिए जो अपने कंट्री को डिफेंड कर सके, जबकि सिटीजन ऐसे हों जो पैट्रियोटिक हों, लॉयल हों टुवर्ड्स द रूलर हु डिफेंडिंग देयर कंट्री। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वो सिटीजन के लिए अलग बातें, जो रूलर है उसके लिए अलग बातें, हर तरीके से, हर एंगल से वो सोच रहे हैं और वो बातें कह रहे हैं। और इस तरीके से आप उनको एक अलग रूप में, अलग तरीके से उनको समझ सकते हैं। जैसे उन्होंने वर्च्यू का भी कॉन्सेप्ट दिया है, वो भी बहुत अलग है। फिर इस तरीके से मैकियावेली जो है आइडिया ऑफ रिपब्लिकनिज्म देते हैं, सेपरेशन ऑफ पब्लिक और प्राइवेट को अलग करते हैं। और वो कहीं ना कहीं आप रिपब्लिकनिज्म की बात करते हैं तो वो देखिए, हर थिंकर ज़रूरी नहीं है कि अपने जिस टाइम में वो लिख रहा है बाद में भी उनकी थिंकिंग वही हो। अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस वो कुछ सर्टेन चेंजेस भी लाते हैं उनके थॉट्स में। ये हम बाकी थिंकर्स में भी देख सकते हैं। मैकियावेली केस में भी पहले वो किंग को एडवाइस देते हुए नज़र आते हैं, लेकिन बाद में जो उनका बुक है उसमें आप देखिएगा कि वो हेरिडेटरी रूल को
एंड करने की भी बात करते हैं, तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि बिकॉज दिस वाज द इफ़ेक्ट ऑफ देयर पर्सनल एक्सपीरियंस। ठीक है, तो आप लोग मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मैकियावेली को अच्छे तरीके से पढ़िए, उनको समझने की कोशिश कीजिए। ही इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंकर और आपको कुछ अलग पढ़ने को और सीखने को मिलेगा। थैंक यू।